खंड 4 मौखिक बोधन। पाठ 29 मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। क्या आप जानते हैं कि हर भाषा के 4 कौशल होते हैं? सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग। इन कौशलों में सुनना तथा बोलना कौशलों का संबंध भाषा के उच्चरित या बोलचाल के रूप से या मौखिक अभिव्यक्ति से होता है तथा पढ़ना और लिखना दोनों का लिखित अभिव्यक्ति से। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति को अलग अलग कैसे विकसित करें, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। श्रवण सुनना कौशल लिसनिंग स्किल्स का विकास। सुनने या श्रवण कौशल के विकास के लिए जो सामग्री छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है वह या तो बोलकर प्रस्तुत की जाती है या पढ़कर। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि श्रवण कौशल के विकास के लिए भाषा का जो मौखिक रूप प्रस्तुत किया जाए वह मातृभाषा भाषी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहाँ यह सुविधा नहीं है वहाँ टेप रिकॉर्डर की मदद ली जा सकती है। किसी भी कौशल के विकास के लिए यह जानना भी जरूरी है कि शिक्षार्थी लर्नर को जो कुछ सिखाया जा रहा है वह उसने सीखा या नहीं। अतः जो कुछ सिखाया गया है उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन करना भी आवश्यक होता है। श्रवण कौशल का मूल्यांकन। श्रवण कौशल के मूल्यांकन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। छात्र भाषा की समस्त ध्वनियों और उनके मेल कॉम्बिनेशन से बनने वाले शब्दों को सुनकर समझता है या नहीं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों पदों को परस्पर संबद्धता के साथ समझने की योग्यता रखता है या नहीं। एक से अधिक वाक्यों के कथनों को वार्तालाप को सुनकर समझता है या नहीं। अलग अलग संदर्भों से जुड़ी अभिव्यक्तियों में भेद कर पाता है या नहीं। जो कुछ सुनाया गया है उसके कथ्य को समझते हुए अपने विचार, प्रतिक्रिया, टिप्पणी आदि दे पाने की योग्यता रखता है या नहीं। श्रवण कौशल के विकास की विधि। उक्त कौशल को विकसित करने के लिए उचित होगा कि प्रारंभ में छात्रों को सरल कथन या वार्तालाप, चुटकुले, हास्य प्रसंग, देखे हुए नाटक, देखी हुई फिल्मों की कहानी सुनाएं। बाद में सरल गद्यांश, कविताएं आदि ली जा सकती हैं। जो भी सामग्री सुनाई जा रही है उससे संबंधित लघु प्रश्नावली तैयार कर लें। ध्यान रखें, प्रश्न इस तरह के होने चाहिए कि छात्र एक शब्द या वाक्यांश में ही उनके उत्तर दे सकें। यहाँ हम उदाहरण के लिए एक चुटकुला, एक वार्तालाप तथा एक कहानी ले रहे हैं। चुटकुला। अकबर ने बीरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा कि तीनों सवालों का जवाब एक ही होना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार थे: दूध क्यों उफन जाता है? पानी क्यों बह जाता है? सब्जी क्यों जल जाती है? बीरबल ने जवाब दिया, व्हाट्सएप की वजह से। इस चुटकुले पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1. कौन किससे प्रश्न कर रहा है? 2. अकबर ने बीरबल से कुल कितने प्रश्न किए? 3. अकबर ने प्रश्नों के उत्तर के विषय में क्या कहा? 4. अकबर ने बीरबल से क्या क्या प्रश्न किए? 5. बीरबल ने प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? 6. क्या आप बीरबल के उत्तर से सहमत हैं? वार्तालाप। एक दिन दादाजी आंगन में बैठे थे और हम सभी मित्र उनके बचपन के किस्से सुन रहे थे। दादाजी: बेटा जी, हमारे जमाने में कलम, दवात, स्याही, तख्ती यह सब चीजें होती थीं, स्कूल में ले जाने वाली। अमन: कलम क्या होती है? पहले तो बांस के टुकड़े से बनती थी, बाद में पेन का रूप बन गई। तभी आजकल भी साहित्यकार की कलम से ऐसा बोलते हैं। जी बेटा जी। दादाजी, स्याही व दवात क्या होता है? दवात एक बोतल होती थी जिसमें तरल रूप में स्याही रहती थी। हम स्याही बार बार भरते थे अपनी कलम में या कहें पेन में। हम तो पेन फेंक देते हैं। अमन बेटा, मेरे पास तो अपने पिताजी की कलम है जिसमें मैं स्याही भरकर काम करता हूँ। कलम तो बहुत पुरानी हो गई होगी दादाजी। जी बेटा, हमारा जमाना नए पुराने पर ज्यादा विचार नहीं करता था। ठीक है दादाजी, आज से मैं भी चीजों को संभाल कर रखा करूंगा। इस वार्तालाप को सुनाकर इस प्रकार के लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1. दादाजी कहाँ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे? 2. दादाजी की कलम कैसी थी? 3. दादाजी के पास जो कलम थी वह किसकी थी? 4.
दवात के विषय में दादाजी ने क्या बताया? 5. दादाजी के जमाने में किस बात का ज्यादा विचार नहीं होता था? 6. अमन ने क्या संभाल कर रखने की बात की? 7. इस वार्तालाप का संदेश सुनाइए। कहानी। बच्चों को कहानी सुनना सबसे अच्छा लगता है, अतः उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाएं और उससे संबंधित प्रश्न पूछें। कहानी यदि बड़ी है तो उसको खंडों में विभाजित कर लें और प्रत्येक खंड को अलग अलग सुनाकर प्रत्येक खंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीचे नमूने के लिए एक कहानी दी जा रही है। प्रतिशोध। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कथनानुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। इस कहानी पर छात्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1. धृतराष्ट्र का विवाह किसके साथ हुआ था? 2. गांधारी का विवाह पहले एक बकरे के साथ क्यों कराया गया था? 3. गांधारी का विवाह बकरे के साथ किसके कहने से कराया गया था? 4. विवाह के बाद बकरे का क्या किया गया था? 5. जब धृतराष्ट्र को इस विवाह के बारे में पता चला तो उसने क्या किया? 6. कारावास में गांधार नरेश सुबाला के पुत्र क्यों मरने लगे? 7. शकुनी कौन था? 8. सुबाला ने शकुनी को किस काम के लिए तैयार किया? 9. सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को क्यों दे देते थे? 10. मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से क्या अनुरोध किया? 11. अपनी मृत्यु के बाद सुबाला ने शकुनी से क्या करने को कहा? 12. कौन से पासे कौरव वंश के नाश का कारण वाचन, बोलना कौशल, स्पीकिंग स्किल्स का विकास। छात्रों के उच्चारण कौशल को ठीक प्रकार से विकसित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों का उच्चारण स्पष्ट हो। स्पष्ट उच्चारण के अंतर्गत ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों सभी का उच्चारण आ जाता है। उच्चारण करते समय छात्र बोलने की सामान्य गति, लय, उतार चढ़ाव, अनुतान, बलाघात आदि का उचित प्रयोग करें, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अतः इस बात पर अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए कि छात्र सहज एवं स्वाभाविक ढंग से उच्चारण करना सीखें। उच्चारण में होने वाले उतार चढ़ाव, भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन आदि सिखाने के लिए वार्तालाप एवं कहानियां सबसे सशक्त साधन हैं। वार्तालाप उच्चारण। जो वार्तालाप श्रवण कौशल के लिए प्रयोग में लाए गए थे, छात्रों को पात्र बनाकर उन सभी के उच्चारण का अभ्यास कराएं। वार्तालापों के अभ्यास से विभिन्न संदर्भों में कैसे बातचीत की जाती है, यह छात्र समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए सब्जी वाले या फल वाले और ग्राहक के मध्य वार्तालाप के माध्यम से छात्र हिंदी की खरीदारी की शब्दावली और संरचनाओं से परिचित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण, प्रकाश अस्वस्थ हो गया है। उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के कक्ष में प्रकाश तथा डॉक्टर के मध्य संवाद। प्रकाश, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर, नमस्कार, आओ बैठो, बताओ क्या तकलीफ है? प्रकाश, डॉक्टर साहब, कल से मेरा पेट खराब हो गया है। पेट में मरोड़ का दर्द भी हो रहा है। सामने वाले बेड पर लेट जाओ, चेक करता हूँ। चेक करने के बाद, क्या खाया था? अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया था, उसी के बाद पेट में दर्द शुरू हुआ था। चिंता की कोई बात नहीं, फूड पॉइजनिंग हुआ है। दवाई खाओ, 3-4 दिन में ठीक हो जाओगे। एक पर्चे पर दवाइयाँ लिख कर देता है। डॉक्टर साहब, कोई परहेज? हल्का खाना खाओ, दलिया, खिचड़ी आदि। मिर्च मसाले बंद कर दो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी फीस?
बाहर काउंटर पर दे देना। ओके, नमस्कार। अध्यापक अलग अलग संदर्भों से जुड़े इसी तरह के वार्तालाप तैयार कर सकते हैं और छात्रों को अभ्यास करा सकते हैं। कुछ संदर्भ नीचे दिए जा रहे हैं। सब्जी वाले से बातचीत, दो मित्रों के बीच महंगाई पर बातचीत, टैक्सी वाले से बातचीत, ढाबे के खाने पर दो मित्रों के बीच बातचीत, वाद विवाद प्रतियोगिता के विषयों को लेकर दो मित्रों के बीच बातचीत, मंदिर में पूजा कराने के लिए पुजारी से बातचीत, टीवी खराब होने पर मैकेनिक से बातचीत, जन्मदिन पर मित्र को बुलाने हेतु फोन पर बातचीत। सभी वार्तालापों का प्रयोग श्रवण तथा उच्चारण दोनों कौशलों के विकास के लिए करें। कहानी सुनाना। पहले भी कहा जा चुका है कि जो कहानियां श्रवण कौशल के विकास के लिए छात्रों को सुनाई गई हैं, उन्हीं को छात्रों से सुनें। छात्रों को निर्देश दें कि वे उन कहानियों को याद करके कक्षा में अपने शब्दों में सुनाएं। कहानी सुनाने के माध्यम से छात्र भूतकाल के वाक्यों की संरचना का अभ्यास करने में सक्षम हो पाते हैं। चित्र देखकर कहानी सुनाना। चित्रों को देखकर कहानी सुनाना भी एक विशेषता है। यह विशेषता छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती है। बच्चे चित्रों को देखकर अपनी कल्पना की उड़ान से उन चित्रों से अपने मन में तरह तरह की कहानियों की कल्पना करते रहते हैं। जहाँ तक हो सके चित्रकथा वर्णन के लिए छात्रों को ऐसी चित्रकथाएं दी जानी चाहिए जिनसे वे परिचित हों। रामायण, महाभारत की कथाओं को व्यक्त करने वाले चित्र इसके लिए बहुत उपयोगी हैं। कक्षा में चित्रकथा वर्णन का अभ्यास कराने के लिए चित्रों के नीचे संक्षेप में संकेत अवश्य देने चाहिए, जिससे शिक्षार्थी उस चित्र से संबंधित कथा को अपने मन में रूपायित कर सकें। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी सुनाएं। यदि चित्रों के आधार पर कहानी सुनाने में कठिनाई हो तो नीचे दी गई कहानियों से मदद ली जा सकती है। शेर को सवा शेर। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जानवरों की आपस में दोस्ती भी थी। वहाँ एक कुत्ता और एक मुर्गा भी रहते थे। कुत्ते और मुर्गे की आपस में दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ घूमा फिरा करते थे। एक बार दोनों घूमते घूमते काफी दूर घने जंगल में चले गए। वहाँ रात हो गई। रात बिताने के लिए मुर्गा एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और कुत्ता उसी पेड़ के नीचे सो गया। जब सुबह होने को आई तो मुर्गे ने अपने स्वभाव के मुताबिक जोर जोर से बांग देनी शुरू कर दी। मुर्गे की आवाज सुनकर एक सियार मन ही मन सोचने लगा, आज कोई उपाय करके इस मुर्गे को मार कर खा जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके धूर्त सियार पेड़ के पास जाकर मुर्गे को संबोधित करते हुए बोला, भाई तुम कितने भोले हो, सबका कितना उपकार करते हो। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर अति प्रसन्न होकर आया हूँ। पेड़ की शाखा से नीचे उतर आओ, हम दोनों मिलकर थोड़ा आमोद प्रमोद करेंगे। मुर्गा उसकी चालाकी समझ गया। मुर्गे ने उसकी धूर्तता का फल देने के लिए कहा, भाई सियार तुम पेड़ के नीचे आकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं उतरकर नीचे आता हूँ। यह सुनकर सियार अति प्रसन्न हुआ और आनंद पूर्वक उस पेड़ के नीचे आया। तभी कुत्ते ने उस पर आक्रमण कर दिया। कुत्ते ने अपने नखों दांतों से प्रहार करके उसे मार डाला। इस तरह कुत्ते ने मुर्गे की जान बचा ली। इसलिए कहते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं ही गड्ढे में गिर जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए वार्तालाप और कहानियों के अलावा छात्रों के स्तर के अनुरूप कविता वाचन, वाद विवाद, भाषण, परिचय देना और लेना जैसी विधाओं को भी अपनाया जा सकता है।